Hello friend, welcome to Next Institute. My name is Nitin Kumar and today we are going to practice about surface area volume chapter number 13. तो देखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ और आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि अगर आप क्वेश्चन में कहीं पर भी अटक रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। वीडियो देखते वक्त अगर आप को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में आ रही है, तो आप तुरंत मुझे कमेंट कीजिए और मैं उसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी लिख के बता सकते हैं कि आपका क्या सजेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखिए आपके पास उसने बोला है, सिर्फ ये बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन। आपको सिर्फ उस कोन की वॉल्यूम निकालनी है, बाकी कट आउट वाले पोर्शन के लिए निकाल, रिमेनिंग पोर्शन के लिए निकालनी है अपने वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। तो लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम क्या होगी, आप सिर्फ वो करना है आपको। तो ओके, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 1/3 पाई। पाई आपको दे रखा है 22/7। आर कितना दे रखा है 4 आर, इसका आर क्या होगा, इसका आर आपके पास होगा यहाँ पर 4.2 दे रखा है, तो आर कितना होगा 2.1। तो आपके पास 2.1 यहाँ पर कीजिए, रख लीजिए। 2.1 इंटू 2.1 इंटू में एच कितना है, एच इसकी हाइट, टोटल हाइट कितनी होगी 4.2। यहाँ पर आपको कटिंग करनी है बस, तो कटिंग देखिए 7 3 जा 0.3 हो गया और 3 3 से ये कट गया 0.1 हो गया। ठीक है, इसके बाद 0.1 की इंटू आप इससे कर सकते हैं 22 इंटू 0.21 इंटू में 4.2। अब देखो बेटा इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो 21 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, आप पॉइंट ना देखिए, और 21 मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है, मीन्स 21 का स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है 441 और एक 2 बचेगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि 42 इंटू 2, अगर 21 इंटू 2 करोगे 42 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं ये 21 और 2 में टूटेगा, ये आपके पास एक 21 हो गया। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर 441, 441 का डबल 882। ठीक है, 882, यहां पर भी मैं इस 22 को 11 और 2 में तोड़ सकता हूं। 882 को 2 से इंटू कर दोगे तो आपका बन जाएगा 1700। 882 1700 ये हो गया 1764 और 11 से इंटू करनी है आपने। 1764 की 11 से इंटू करनी है, यहां तक आपको समझना है। ठीक है, मैंने क्या करा, 21 आपके पास यहाँ था, 21 की इस 21 से इंटू करी, फिर उस जो भी आपका 441 होता है स्क्वायर, इसकी 2 से इंटू करी, 2 से इंटू करने के बाद फिर इस 2 से इंटू करी, ये 2 बचा था यहाँ पर, तो मेरे पास टोटल आ गया 1764। ठीक है, 1764 आ गया और आपकी 11 से इंटू करनी है। 11 से इंटू करने के बाद क्या होगा, 4 और 6 शॉर्ट फॉर्म में, इन दोनों को प्लस करते जाइए, 4 और 6 10, 10 का 0 1, 7 और 6 13 और 1 14 का 4 1। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 1 9 और लास्ट में क्या है 1। ठीक है, तो आपके पास कितने जीरो, कितने के पास थी, यहाँ देख लीजिए पॉइंट आपके पास 2 के बाद पॉइंट यहाँ था, 1 के बाद पॉइंट यहाँ था, टोटल 3 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 19.404 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए है, ये लगा लीजिए सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर में दिया गया था आपसे, यही इसकी वॉल्यूम आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर आर इन द रेशियो। रेडियाई दे रखी है सिलेंडर की, 2 सिलेंडर है, उनकी हाइट्स की भी रेडियो दे रखी है 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, आपसे रेशियो बोला गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप रेशियो निकाल लें, मान लीजिए सी एस ए ऑफ फर्स्ट सिलेंडर और सी एस ए ऑफ सेकंड सिलेंडर। ठीक है, तो सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h। मैंने मान लिया ये R1 है, ये H1 है, और 2 पाई ये R2 है, ये H2 है।
आ गया 2 पाई से 2 पाई आपका कैंसिल आउट। अच्छा R1 अपॉन R2 की इंटू समझ लीजिए H1 अपॉन H2, ये तो हमें गिवन है। क्या गिवन है? ये रेडियस का जो रेशियो दे रखा है 5/7 दे रखा है, और जो हाइट का रेशियो दे रखा है वो 3/5 दे रखा है। 3/5, 5 से 5 कट गया आपका, 3/7 आ गया, मीन्स 3:7। जो CSA का रेशियो आया आपके पास वो CSA1 CSA2, ये आपके पास आ गया 3:7। ठीक है, क्लियर है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड दे रखा है आपको, ये हमने क्यूबॉइड बना लिया। इसकी सारी डायमेंशन दे रखी है आपको, डायमेंशन दे रखी है, ये दे रखी 9, 8 और 2। जब आपको मल्टीप्लाई में इस तरह से दिया गया हो तो हमेशा समझना कि ये L, B और H है। ठीक है, आपको कह रहा है कि मेल्ट किया और रिकास्ट किया इनटू अ सॉलिड क्यूब। एक क्यूब में इसको रिकास्ट किया गया, मतलब मैंने इसको मेल्ट कर दिया पूरा, और मेल्ट करने के बाद मैंने बनाया एक क्यूब, और मैंने पूरा मेल्ट करके इसे बना दिया। इस क्यूब की भी मेरे को एज गिवन है, एज गिवन है कितनी, 2 मीटर दे रखी है इसकी एज, सारी इक्वल ही होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब बोल रहा है कि इस तरह के क्यूब कितने बन जाएंगे इसमें से। मैं मान लीजिए मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ क्यूब बन जाएंगे, मीन्स वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू n क्यूब्स जितने भी होंगे, मान लो 10 होंगे, 15 होंगे, 10-15 जो भी बनेंगे क्यूब, उनको पिघला के अगर आप पिघला दोगे तो आपका यही तो वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि इसी से बना है, वो क्यूबॉइड से बना है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास, आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसके वॉल्यूम से, ये बड़े वाला वॉल्यूम है ना, तो मेरे को नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूं, इसके वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मीन्स n का मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, लार्ज अपॉन स्मॉल, मतलब लार्ज क्या है, लार्ज आपका क्यूबॉइड है, ये लार्ज अपॉन स्मॉल आपको याद रखना है, नंबर निकालने के लिए हमेशा लार्ज अपॉन स्मॉल करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। और लार्ज क्या है, क्यूबॉइड, तो आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, मैं यहां से रब कर देता हूँ, लार्ज अपॉन स्मॉल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा आपका, 9 इंटू 8 इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का वॉल्यूम 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये आया 4, मतलब 2 2 जा 4, 4 से काटा मैंने 2 बचेगा केवल, और 9 2 जा 18, आपका आंसर आ जाएगा 18। तो 18 क्यूब्स आपके इस क्यूबॉइड से बनेंगे, अगर आप इसको पिघलाते हो तो 18 क्यूब्स बन जाएंगे इस डायमेंशन के, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर डायमेंशन के। ठीक है, जिसकी एज 2 मीटर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नंबर निकालना, नंबर हमेशा इस तरह से ही निकलता है। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, बेसिक वालों के लिए भी अच्छे क्वेश्चंस है, बेसिक, ये बेसिक के क्वेश्चन जो पिछली बार आए थे उसमें भी ये रिपीट किया गया है, इसमें 1-2 क्वेश्चन है बेसिक वाले। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर सॉलिड, हेमिस्फेरिकल सॉलिड हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो आप, अगर आप स्फेयर की बात करें या हेमिस्फेयर की बात करें, उसमें केवल डायमेंशन क्या रहती है, केवल डायमेंशन रहती है रेडियस, मतलब अगर आपको रेडियस पता है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला आप निकाल, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं उसके अंदर। तो आपको रेडियस गिवन है यहाँ पर 7, और इसने बोला है टीएस से, हेमिस्फीयर का टीएस से क्या होता है, मैंने एक तरह से याद करा रखा है आपको, 4πr² स्फीयर का होता है, और आप इस तरह से ले, हेमिस्फीयर के ऊपर बॉल रखिए, इसका होता है 3πr², 3πr², और ये होता है 2πr²। ठीक है, तो मतलब आप इस तरह से आज कर सकते हैं 4 3 2, मीन्स टीएस से अगर आप लगाओगे हेमिस्फीयर का, सर देखो स्फीयर का तो केवल सरफेस एरिया होता है 4πr², और अगर हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर का टीएस से 3πr² होता है, लेकिन सीएस से क्या होता है, सीएस से होता है 2πr²। तो बस आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं टीएस से लगा रहा हूँ, यहाँ पर टीएस से क्या होगा, हेमिस्फीयर का 3πr², और 3 इंटू में 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं कैसे करूंगा, 3 7 जा 21,
21 इस 22 में से मैं क्या निकालूंगा, 22 में से मैं निकालूंगा 11 और 2, हमेशा 11 और 2 को अलग कर लीजिए, ठीक है। उस 21 की मैं 2 से इंटू करूंगा, 42 हो जाएगा। 42 का 11 से मल्टीप्लाई करना इजी है, कैसे, 4 और 2 को लिख दिया, और 4 2 को प्लस कर दोगे 6 बन जाएगा, मींस 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 11 का शॉर्ट ट्रिक होता है ये, जैसे कि मेरे को 42 की 11 से इंटू करनी थी, तो मैं पहले नंबर और लास्ट नंबर को लिखूंगा और 2 को इससे प्लस करता जाऊंगा, 2 + 4 6, यही आपका आंसर होगा। सपोज करिए 3 2 6, मेरे को इसको 11 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 और 6 को एज इट इज रखूंगा, 3 6 और इन दोनों को प्लस कर दूंगा, 8 2 और 3 5, ये आपका आंसर हो जाएगा 3586। आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid piece of iron of dimension 66 centimeter and 49 centimeter 12 centimeter melted and recast into a sphere of एक स्फेयर में बना दिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 66 दे रखी है, लेंथ ब्रेथ दे रखी है 49 और हाइट दे रखी है 12, ठीक है। अच्छा, स्फेयर में बना कर दिया, तो मतलब इसको मेल्ट करके मैंने क्या बना लिया, एक बड़ा सा स्फेयर बना लिया। स्फेयर की मुझे रेडियस नहीं पता है, और यही रेडियस मुझे निकालनी है, ये रेडियस मुझे निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल रखना है आपने, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, आप ये इक्वल रख दीजिए, और इक्वल रखते ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, L कितना है 66, या एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, 66 इंटू 49 इंटू 12, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर, तो मुझे चाहिए, देखो आर मैंने यहाँ कैपिटल रखा था, तो मैं आर यहाँ कैपिटल ही ले रहा हूँ, ठीक है। या मैं इसे चेंज करता हूँ, एक मिनट रुकिए, आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आर क्यूब, आप यहीं से कटिंग कर सकते हैं, ऊपर वाले से ऊपर कटिंग होंगे इक्वल टू में, जैसे कि मैं काट सकता हूँ इस 22 को, 22 को काटा 66 से, 3 जा, 4 को काटा 12 से, 3 जा, ठीक है। ओके, बाकी अब मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे को क्यूब चाहिए, तो देखो मैं मल्टीप्लाई किसी की नहीं करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई किसी की नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर, मुझे पता 1 3 ये रहा, 1 3 यहां से आया, और 1 3 ये जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो टोटल 3 तो 3 हो गए। अब 49 की बात करें तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, और 7 भी तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 7 एक यहाँ 7 हो गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल आर क्यूब, ये आर क्यूब बचा मेरे पास। तो आप देखो ये 3 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ आर क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब और 7 का क्यूब, और यहाँ पर 3 इंटू 7 पावर सेम होती है तो कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। 3 7 जा 21 का क्यूब, इसका मतलब r का क्यूब ऑन कंपेयरिंग r इक्वल्स टू 21, और ये चीज आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10th में ये वाले स्टेप आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास 6th और 7th में कराया जाता है ना, एक्सपोनेंट वगैरह 7th और 8th में। तो आप ये ध्यान रखें कि R21 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इसके बाद स्टेप ये, बाकी मेरे को आपको समझाने के लिए मैंने वो स्टेप दिखाया है, ठीक है। तो R की वैल्यू 21 आ गई, आपसे R पूछा था, स्फीयर का R क्या होगा, तो 21 आप सारी वैल्यू सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख देंगे, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ, देखो पहली बात तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अगर एक क्यूबॉइड होता है, देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट रोड इसमें प्लेस करनी है आपको, तो लॉन्गेस्ट रोड आप क्या प्लेस कर सकते हैं, आप लॉन्गेस्ट रोड जो प्लेस करेंगे आप ये प्लेस कर सकते हो,
यहां से यहां तक ये लॉन्गेस्ट रोड होगी, और इस मतलब इस डायगोनल से इस पॉइंट से यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। और इस डायगोनल को निकालने के लिए आपको, ठीक है, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो डायगोनल क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए आप, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगी, ये होगी आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड की स्क्वायर कर दो और अंडर रूट लगा दो। यही आपका डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। अब देखो अभी हमें आंसर निकालना है, तो हम जल्दी से आंसर निकालते हैं। 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, 81 और 64, आप प्लस करके आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया 200, 200, 300, एक मिनट 289 ये अंडर रूट में है, ये भी मत भूले, ये अंडर रूट में है। और 289 आपको याद हो, और ये किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मैं आपको याद कराता हूँ। ये 17 का स्क्वायर है, याद कर लीजिए। 17 का स्क्वायर कैसे याद करना है, आपने 28 वर्ड याद रखें ये अलग, ठीक है। और इसमें 4 प्लस करते जाइए 17 के बाद जो 18 का स्क्वायर, क्योंकि 17, 18, 19 का स्क्वायर देखकर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो 29 यहाँ पर आप 4 ऐड करते जाइए। 28 का 32, 19 का आपको बताना है तो 36, देखो 4 ऐड कर रहा हूँ मैं। 20 वर्ड, या ये वर्ड, ये एक याद रखना है अपने 20 वर्ड नंबर बस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 7, तो 7 के लास्ट में क्या होता है, 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर कहता है 49, लास्ट में आता है हमेशा 9, यूनिट डिजिट 9 होती है। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4 होती है। और 9 का स्क्वायर 81, यूनिट डिजिट 1 होती है, ठीक है। तो यहां से ये इसके स्क्वायर आप याद कर सकते हो। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 17। तो 17 मीटर की जो रोड है वो इसमें प्लेस हो सकती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड होगी ये इसकी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज, आपको सरफेस एरिया एक स्फीयर का गिवन है, ये एक स्फीयर है और इसका सरफेस एरिया आपको गिवन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं इसका सरफेस एरिया क्या दे रखा है इसने। सरफेस एरिया दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हमें गिवन है। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है बेटा। देखिए सरफेस एरिया आपको दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4, अभी याद कराया था मैंने आपको, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब आपको वैल्यू गिवन हो ना, तो वैल्यू आप हमेशा, एक प्रेजेंटेशन होता है ना, बस वैल्यू को आप उसके सामने लिखिए, उसके फॉर्मूला उसके नीचे लिखिए, ठीक है। तो वैल्यू आपको सामने लिखनी है 616, और उसका फॉर्मूला नीचे लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल है 616 के, ठीक है। और यहां से आप देखो कटिंग कर सकते हो, 4 से आपका कट हो रहा है 4 1 जा 4, 21 4 5 जा 20 और 16 4 जा, ठीक है। 154 निकल के आया आपके पास, तो पाई की वैल्यू रख देता हूं मैं 22/7 आर स्क्वायर, 154 यहाँ पर है। ये देखो जाहिर सी बात है, ऊपर अगर यहाँ पे 22 है ना, तो ये पक्का आपका कट रहा होगा, ये 11 से कट रहा है, 11 2 जा और 11 1 जा 4 जा 14, और 2 से इसे काटेंगे तो 7। अब 7 की मल्टीप्लाई मैं 7 से करूंगा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 7 का स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पर, क्या लिख दूंगा 7 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास। वरना आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 49, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 7, वो 3 स्टेप आपके बन जाएंगे। तो स्टेप बचाने के लिए, आप टाइम बचाने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, 7 की मल्टीप्लाई ना स्क्वायर कर दीजिए और कंपेयर करके सीधा r = 7। तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो हमारे पास जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर, 7 रेडियस जो होगी वो ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब्स हैविंग देयर वॉल्यूम इन द रेशियो, आपको देखिए वॉल्यूम दे रखी है, आपसे सरफेस एरिया पूछा है। पहली बात तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। ये 1 मार्क्स में यहाँ पर इसमें बुक्स में दिया, इस सैंपल पेपर में दिया है कि 1 मार्क्स का नहीं होगा, ये करीब 2 और 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। फिर भी चलो मैं करा देता हूँ जब आ ही गया तो आपसे वॉल्यूम ऑफ दी क्यूब और है ना, क्यूब, ओके, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है आपको। चलो मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ, क्यूब का वॉल्यूम मैंने मान लिया कि वॉल्यूम 1 ये पहले क्यूब का है, वॉल्यूम ये दूसरे क्यूब का है,
इन दोनों का रेशियो मेरे को 1/27 दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ A1 का क्यूब अपॉन A2 का क्यूब इक्वल्स टू 1/27, और इस 1/27 को मैं 1/3 का क्यूब भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ A1/A2 का होल क्यूब, ठीक है। मैं ये वही है, या तो क्यूब रूट लगाऊंगा 27 को 3 लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर देखो 1/3 का मैं यहाँ होल क्यूब ऑन कंपेयरिंग A1/A2 मेरे पास क्या आ गया 1/3। A1 A2 क्या है? साइड्स ऑफ क्यूब। तो मेरे पास साइड्स का रेशो आ गया, वॉल्यूम दे रखा था, साइड्स का रेशो हो गया, और डेफिनेटली साइड्स का रेशो आपका सरफेस एरिया में काम आएगा। तो आपसे बोला है सरफेस एरिया, मैं बोल रहा हूँ S1/S2। चलिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, S1/S2, ठीक है। S1/S2 आपको निकालना है। S1 सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², और क्योंकि हमें देखो सरफेस एरिया बोला है केवल, तो हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लगा सकते। जब केवल सरफेस एरिया लिखा है समझ जाइए वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो 6a1 का स्क्वायर 6a2 का स्क्वायर, 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। A1/A2 आपका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, और A1/A2 आपको अच्छे से पता है क्या है 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर आपके पास क्या होगा 1/9। यही आपका आंसर होगा, मीन्स 1:9। आपसे रेशियो पूछा था तो आपसे आपका आंसर हो जाएगा 1:9, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी, कभी आप यूनिट लगाने लग जाए। चलिए इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बच्चे को, कि वॉल्यूम दिया सरफेस एरिया पूछ लिया, सरफेस एरिया दिया वॉल्यूम पूछ लिया, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इस क्वेश्चन की समझ लेना इसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर which carved out from a wooden solid cube। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ गया, जिसमें से हमने कौन निकाला था। अब इस क्यूब में से हम क्या निकालेंगे, एक स्फीयर निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम अब स्फीयर निकालेंगे, स्फीयर निकालते हैं। तो एक क्यूब बना लेते हैं सबसे पहले। स्फीयर क्या हो सकता है, इसके साइड से टच होता है, ये स्फीयर हमें से निकाल देना है, ठीक है। अगर मैं इसको ये निकालूंगा तो ठीक है, इसने बोला कि उसी का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर से निकालना, वॉल्यूम स्फीयर का ही है। लेकिन हमें इस क्यूब की हमें साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो कोई ना कोई 7 सेंटीमीटर क्यूब की दे रखी है हमें तो। लेकिन अगर फॉर्मूले लगाने किसके, फॉर्मूले मुझे स्फीयर के लगाने हैं, तो मुझे स्फीयर की एक रेडियस चाहिए होगी मिनिमम। तो रेडियस क्या होगी, जो इसका साइड होगी वही इसका क्या होगा डायमीटर। अगर आप देखें जो इसकी साइड होगी वही इसका क्या होगा डायमीटर, तो इसका डायमीटर भी क्या होगा 7 ही होगा, ठीक है। और अगर इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस आगे 7/2। आप 3.5 ना लिखे, पॉइंट में लिख, अवॉइड करें, पॉइंट की वैल्यूज को अवॉइड करें, और कोशिश करें कि आप उस चीज को फ्रैक्शन में लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन पॉइंट में मत लिखिए। चलिए तो मुझे इसने कहा है कि वॉल्यूम निकालना है। चलिए मैं सबसे पहले वॉल्यूम निकालता हूँ। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें अगर, हमने यूज कर चुके हैं ऑलरेडी 4/3 πr3, इसे यूज कर सकते 4/3 और 22/7 और 7/2। रेडियस को मैं 7/2 ले रहा हूँ, डायमीटर 7 है ना, 7/2 7/2 मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अगर आप देखोगे सर बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो आप देखो छोटा ही है। 11 है, 11 की 7 7 जा 49, और आपके पास आया 3, ठीक है। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक, 11 की शॉर्ट ट्रिक आपके पास है कि आप 11 की मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखें कि 11 या तो पहले डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ 49 से, तो 11 इंटू में मैं लिख सकता हूँ 3 1 जा 3, 19, 3 6 जा 18.33, ये इस तरह से मान लीजिए। और मैं इसकी 11 से इंटू कर लेता हूँ। 11 से इंटू करने के लिए 1 और 3 को एज इट इज लिख दीजिए, और 3 + 3 6, 3 + 6 9, 6 + 1 7, ये नंबर आ गया आपके पास। और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए 179.63, और आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, ये हो गया आपका वॉल्यूम निकाला हमने सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 179.63 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज एट 10 सेंटीमीटर। देखो आपको बोला है कि CS से, आप मुझे बताइए कि CS से
ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो मैं एक कोन बनाता हूं, ये आपका कोन है, ठीक है। और हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। अगर मेरे को ये स्लैंट हाइट ये होती है, ये मेरे को 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और कह रहा है बेस रेडियस, बेस ये होता है, बेस की रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है आपको। चलिए, हमारे लिए तो इजी है क्वेश्चन करना। और इसने पूछा कि सी एस से निकालिए। भाई सी एस से तो होता ही है पाई आर है, जिसमें मेरे को हर चीज गिवन है, मुझे आर गिवन है, मुझे एल गिवन है, और क्या चाहिए आपको, सारी चीज तो गिवन है, बचा क्या फिर, आर 7 और एल 10, 7 7 कट गया और 220 आपके पास आंसर आ गया। और सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ वैल्यू, सारी चीज गिवन है, कुछ निकालना नहीं हुआ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर और रेडियस। अब आपको रेडियस, मैंने कहा था कि कोई भी वैल्यू पॉइंट में मत लीजिए, तो मैं इस रेडियस को, मुझे पता है 10.5 किसका आधा है, 21 का आधा है। भाई मैं 21 का आधा लिख दूंगा इसको, या पॉइंट हटा के आप पॉइंट हटा के भी इसको कट कर सकते हैं ना, कटिंग करके आपके पास ये आएगा। लेकिन वैसे देख लीजिए 10.5 किसका आधा है, 21, तो मैं 21/2 लिखूंगा, मैं 21/2 लिखूंगा, ना कि मैं 10.5 लिखूंगा उसमें। मुझे निकालना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा कई बार यूज हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है 21/2, 21/2, 21/2। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी सी लग रही होगी, कोई बात नहीं, 7 से काटिए, 7 3 जा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से आपका ये कटा 11, और 4 से आपका 2 से 2 कट गया। यहाँ तक तो कटिंग हो गई जो मुझे दिखाई दे रही थी। अब मेरे पास क्या बचा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मेरे पास बचा 11, मेरे पास बचा यहाँ पर ये 21 का स्क्वायर, और कुछ तो नहीं बचा, सारी चीज कट चुकी है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 11 की मल्टीप्लाई करनी है। भाई 11 का शॉर्ट ट्रिक हमने देख लिया, 441 की आप 11 यहाँ पे लिखिए 1, और 1 में ये प्लस करिए 5, 4 में 4 प्लस करिए 8, और लास्ट 4 नंबर है 4 लिख दीजिए, 4851 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब सो दैट द स्फीयर व्हिच विल फिट इनसाइड इट। आपको कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है, बट ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू दैट ऑफ द स्फीयर। मतलब और आपसे कह रहा है कि भाई मुझे रेशियो बताओ इन दोनों का, ठीक है, हम रेशियो बता देंगे। भाई रेशियो हमें, मैं जब मेरे पास कोई चीज गिवन ही नहीं, मैंने मान लिया साइड ए है, तो भाई इसका डायमीटर भी ए होगा और रेडियस होगी a/2, ठीक है। कह रहा है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, रेशियो किसका पूछा उसने मुझसे, रेशियो पूछा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम क्यूब का टू दैट ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर में किसके टर्म में लिखूंगा, एक के टर्म में लिखूंगा, आर क्या है यहाँ पर a/2, तो मैं a/2 लिखूंगा, मीन्स a³/8, मैं उसका क्यूब कर दिया मैंने। या मैं एक काम करता हूँ, आपको लिख के दिखा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, मतलब a/2 मेरे पास है, उसका मैं क्यूब करूंगा ना, आर मेरे पास ये है, और a³ 4/3 22/7 भी लिख लेते हैं, और a³/8, 4 से आप इसे काटेंगे 2 आएगा, 2 से आप इसे काटेंगे 11 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब से ए क्यूब मेरे पास यहाँ पे कट हो चुका है। अब 3 और 7 बिल्कुल नीचे थे, सबसे ऊपर चले जाएंगे, मीन 3 7 जा 21 आपका ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या बचा 11, 21/11 ही आपका रेशो है, ठीक है। यही आपका आंसर है, आपसे पूछा था इसने रेशो, और कुछ भी नहीं गिवन दिया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ भी आपके पास गिवन नहीं है तो आप बेटा, मैं ए की जगह आप एल ले लीजिए, बी ले लीजिए, पी ले लीजिए, क्यू ले लीजिए, आप कोई भी साइड रख के आप काम कर सकते हैं यहाँ पर, बट आप कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं लेंगे ना, नंबर मत लेना पर्टिकुलर, आपको हमेशा अल्फाबेट्स ले लेना चाहिए। नंबर भी लोगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको पता है ए क्यूब से ए क्यूब तो कटना ही है, ठीक है। आप कोई नंबर भी लोगे तो भी वो कट होगा, लेकिन नंबर में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको क्यूब निकालना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है, ना समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, आपको स्फीयर का डायमीटर दे रखा है, ये दे दिया मेरे को 16, ठीक है, तो मुझे डायमीटर दे रखा था 16, पहले मैंने ये लिखा, फिर मुझे मेरे पास रेडियस आ गई, देन फाइंड इट सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, सबको पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r²,
को फाइंड द सरफेस एरिया बोला था उसने 4 इंटू 22/7। अब देखो आर स्क्वायर क्या है 8 इंटू, मुझे पता है 8 का स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है 7 से तो 8 नहीं कटेगा ना, तो मैं इसे क्या ले सकता हूँ 3.14, मैं इसे 3.14 लूंगा और बचा मेरे पास 4 और 8 स्क्वायर। मीन्स मैं इस पूरे को अगर मेरे को पता है कि ये नहीं कट रहा तो आपका 22/7 लेने का कोई भी फायदा नहीं है। और इसको सॉल्व कर लीजिए बस। देखो 8 का स्क्वायर होता है भाई 8, मैं इसको एक, ठीक है 8 का स्क्वायर 64, 64 की 4 से इंटू करोगे 4 4 16, 1 4 6 24, 20, 256 आएगा। 256 की 3.14 से आप इंटू कर देंगे, ये आपका आंसर। अब देखो यहाँ तो सिर्फ इंटू करनी है, तो ये मैं क्या बताऊं, आप लोग इंटू करके यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछा सरफेस एरिया, तो जो भी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने आंसर लिख देना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आप खुद से कर लीजिएगा। ये आपको कोण दिया गया, इसके बेस का डायमीटर दिया गया, मीन्स ये डायमीटर दे दिया 10 सेंटीमीटर इसने दे दिया, और इसकी हाइट भी इसने दे दी। इसने हाइट कितनी दी है 12 सेंटीमीटर इसने हाइट दे दी। रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 5 होगी रेडियस। चलो मेरी देन फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अगर आपको कहूं ये रेडियस 5, अगर बोले कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, और यहाँ पर आपके पास एल तो नहीं है स्लैंट हाइट इस एल को। और आप ध्यान से देखिए मैंने आपको ट्रिपलेट, देखो ये ट्रिपलेट है 13 12 और 5 का ट्रिपलेट होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। मींस 13 आपका क्या होगा हाइपोटेनस होगी, अगर 13 आपकी हाइपोटेनस है तो ये 12 और 5 से आपका क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये ट्रिपलेट है। क्लास 8 में हम ट्रिपलेट सीखते हैं, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए 12 5 और एल क्या आएगा आपका 13। और जिसके ये बात समझ में ना आ रहा हो वो सिंपल इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर को प्लस करे और आपका 169 आएगा, 169 का अंडर रूट होगा 113। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 22/7। आर रखने का भी कोई फायदा नहीं है, 22/7 का भी रखने का कोई फायदा नहीं है, देखो कोई कटेगा नहीं, तो मैं 3.14 रख रहा हूँ। आर की वैल्यू मेरे पास 5 है, एल की वैल्यू मेरे पास 13 है। मैंने यहाँ पर ना तो 7, यहाँ 7 से इन ये दोनों नहीं कट रहे, इसलिए मैंने 22/7 नहीं लिखा, 3.14 लिखा। यहाँ पर 3.14 की 65 से इंटू कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई आप खुद से कीजिए और सेंटीमीटर में स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि CS से आपसे पूछा गया। ठीक है, तो CS से आपसे पूछा गया एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, ये ध्यान रखें आप बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 solid sphere of the same size are made of melting। देखो 4 तो आपको, हाँ एक बात और ध्यान रखें बेटा, जरूरी नहीं है जब आप सोच रहे कि सर कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या, बेटा मैं चाहता नहीं कि ये जो वीडियो है लंबी बने, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हैं ना, मैं वहां पे टाइम वेस्ट क्यों करूं आपका। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझा रहा हूँ, आपका जो बेस है वो बिल्डअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको बोला है कि 4 सॉलिड स्पेयर में, मान लीजिए ये 4 सॉलिड स्पेयर है मेरे पास, इसको मेल्ट करके, मेल्ट जब भी मेल्ट की बात आएगी यहाँ मेल्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है, आपने क्या करना है इक्वल रखना है वॉल्यूम्स को। क्या करा उसने, एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर बना दिया एक चलो कोई बात नहीं, सिलेंडर बना दिया भाई, और बेस डायमीटर, जिसके बेस का डायमीटर है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट उसकी है 36। जब भी इस तरह से वॉल्यूम दो इक्वल दिए गए होंगे ना कुछ छोड़ा जरूर गया होगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, जाहिर सी बात है इसकी रेडियस तो मेरे पास नहीं है। अच्छा रेडियस यहाँ भी लगेगी, तो मैं रेडियस मान लेता हूँ आर इसकी है, इसकी स्मॉल आर है, ठीक है, इसकी कैपिटल आर ले ली, इसकी स्मॉल आर ले ली। तो ये जो रेडियस है मेरे पास, डायमीटर तो बाद में निकलेगा ना, जब पहले तो रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ चीज छूटी होगी अगर आपको वॉल्यूम हमेशा इक्वल दिया गया होगा। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम रख सकता हूँ दोनों के इक्वल, मीन्स 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर तो मेरे पास यहाँ पर मैंने कैपिटल लिया, तो मैं आर स्क्वायर, दोनों सेम मत ले लेना वरना वो कट जाएंगे, अगर यहाँ पे मैं आर स्क्वायर लिख देता तो यार यहाँ पे आर से आर कट जाता, इसलिए। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, कटिंग करनी होती है, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा मुझे क्या निकालना है, मुझे ये आर क्यूब निकालना है, और आर क्यूब मुझे ये निकालना है, तो बाकी सबको मैं एक साइड कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर बचा मेरे पास, एच बचा, और नीचे क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
3r² की वैल्यू पुट कर दीजिए। r कितना है भाई हमारे पास 2 है, क्योंकि डायमीटर 4 था ना, 2 इंटू 2, h कितना है अभी 36 है। ओके, नीचे क्या है 16, नीचे मेरे पास 16 है, तो आप काट सकते हैं, इसे काट लीजिए, 4 4 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 और 4 से काट लिया मैंने, और 4 9 जा, और 9 3 जा 18 है ना, 4 9 जा 36, 9 3 जा, सॉरी 9 3 जा 27। लेकिन आपको कहा है कि मैंने मल्टीप्लाई नहीं करनी होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका आर क्यूब है, जब हमारे पास हमेशा क्यूब में पावर्स में होता है तो हम वहां मल्टीप्लाई नहीं करते, तो मल्टीप्लाई की जगह हम करते क्या है, हम मल्टीप्लाई की जगह पावर में बनाते हैं। पावर की जगह पावर का आंसर निकालना है, पावर में निकालना है। तो ये क्या है 3 का स्क्वायर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। 3 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है, 3 आपके पास ऑलरेडी था, तो मीन्स ये आपके पास 3 का क्यूब है, और ऑन कंपेयरिंग आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आर क्यूब आपका 3 क्यूब है तो ऑन कंपेयरिंग आर की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। आपको डायमीटर बताना था ना, आपके पास डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, ठीक है, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ये 6 सेंटीमीटर आपके पास डायमीटर आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। आपसे डायमीटर पूछा गया था स्फीयर का, जो चार स्फीयर आपको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, बिल्कुल परफेक्ट है। 2 मार्क्स में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो आप 1 मार्क्स के कर रहे हैं तो 2 मार्क्स ऑलरेडी आपका हो ही जाएगा कवर, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, 1 को बस अच्छे से समझिए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, 20 ये एक सैंपल पेपर है, 20 सैंपल पेपर है, 20 सैंपल पेपर के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास काफी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कंसेप्ट एक मिल जाता है कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से मुझे करना है, और पेपर में इस तरह से अटेम्प्ट करना है, पेपर में कैलकुलेशन इस तरह से करनी है मुझे, ताकि मेरा जो टाइम है वो मेरा कम हो जाए, ठीक है। 3 घंटे का पेपर हम 2 घंटे में इजिली कर लें, ठीक है। और ऐसा नहीं है मजाक के, हाँ कैलकुलेशन आपका 3 घंटे की चीज को 2 घंटे में कर देंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सोचने में ही टाइम लगा दोगे, अगर आप क्वेश्चन को ही पहली बार पेपर में देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आप उसमें टाइम लगाने वाले हो, और क्वेश्चन से अगर आप फैमिलियर हुए तो आपका जो टाइम है वो कम कंज्यूम होगा, और आप पेपर को जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, और जो टाइम बचेगा वो उन क्वेश्चनों पे लगाओगे जो आपके लिए नए थे, जो क्वेश्चन आपके लिए नए थे उन क्वेश्चन पे आप टाइम लगा पाओगे, ठीक है। अ सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए सेंटीमीटर। मैंने बोल दिया सॉलिड बॉल एग्जैक्टली फिटेड इन क्यूबिकल, एक क्यूबिकल बॉक्स है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप ध्यान से देखिए, ये क्यूबिकल बॉक्स में बनाया और इसमें बॉल फिटेड है, इसके अंदर बॉल मैंने ये मान लिया बॉल फिट है, ठीक है। और उसकी जो साइड है वो ए दे रखी है, ये तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वहां पर रेशो निकाला था, रेशो पूछा था उसने। इस बार पूछा केवल वॉल्यूम ऑफ द बॉल बताइए, केवल वॉल्यूम ऑफ द बॉल पूछा आपसे, वॉल्यूम ऑफ द बॉल, बी वॉल्यूम को बी से डिनोट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ द बॉल बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। आप पहले तो रेशो पूछा था ना उसने, ठीक है। पाई आप पाई के टर्म्स में बताएंगे, और आर क्या होगा, आर आपको पता है a/2 होगा, तो a/2 का होल क्यूब 4/3 पाई a क्यूब बाय 8, और यहां से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं पाई/6 a क्यूब। आप इसी के टर्म्स में बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है जो कटिंग होगी पाई से, इसलिए पाई की वैल्यू रख के छोड़ के आप यही आंसर बता सकते हैं, सिर्फ पाई/6 a क्यूब आपका आंसर आएगा, ठीक है। पाई/6 a क्यूब, हाँ 22/7 वैल्यू रखना चाहे तो रख लीजिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। 22/7 रखेंगे तो भी आपके पास 7 6 ये आपसे कट जाएगा 11/3, 7 11/21 आपके पास आ जाएगा ए क्यूब, तो आप 11/21 ए क्यूब भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर न्यूमेरिकली इक्वल। देखो आपसे बोला है, आपसे बोल रहा है हेमिस्फीयर, सॉरी ये रहा हेमिस्फीयर, कह रहा वॉल्यूम भी और इसका सरफेस एरिया भी इक्वल है। अब सरफेस एरिया में क्या लूंगा मैं, जब आपके पास मैंने बताया केवल सरफेस एरिया लिखा हो तो आप सरफेस एरिया को क्या लेंगे, आप सरफेस एरिया को काउंट करेंगे टीएस से, ठीक है। तो यहाँ पर टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, मैंने आपको बताया 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम आपका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं 4 तो पूरे का होता है ना, तो आधे का क्या होगा, आधे का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर तो सेम है मेरे पास, आर स्क्वायर तो यहाँ कटा है तो एक आर बचा,
पाई से पाई कटा, 3 नीचे है 3 ऊपर है, कटिंग कैंसिल नहीं होगी, ध्यान रखना आपने, ऊपर से ऊपर वाले कैंसिल आउट होते हैं, नीचे से नीचे इक्वल टू में, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास तो बचा एक आर, और 3 की 3 से इंटू करूंगा, 3 3 9, क्योंकि पावर में नहीं है मेरे पास आंसर। और नीचे क्या है 2, मुझसे क्या पूछा है डायमीटर, डायमीटर क्या होता है भाई, डायमीटर होता है 2r, आर की वैल्यू पुट कर दो 9/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरा आंसर आ जाएगा 9। ये मेरा आंसर है सेंटीमीटर में। अच्छा कोई वैल्यू भी नहीं दी है इसने, यूनिट, अब कोई यूनिट नहीं दी, ठीक है। तो डायमीटर से पूछा और कोई मुझे यूनिट नहीं दी, तो आप इसे यूनिट लिख दीजिए 9 यूनिट, तब आप पर्टिकुलर 9 यूनिट लिख देंगे कि डायमीटर हमारा 9 यूनिट आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास डायमीटर से पूछा गया हेमिस्फेयर का, हमने डायमीटर निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया हम हेमिस्फेयर का क्या लेते हैं 4πr², ठीक है। और ये दे रखा है 4, पिछली बार का जो क्वेश्चन था 616 था उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपसे वॉल्यूम पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, लेकिन आप ये देखिए एक क्वेश्चन और आया था अभी मेरे पास, जब मैंने बोला था आपको कि 2 और 3 मार्क्स में आपका आ सकता है, आना चाहिए वो क्वेश्चन, कि आपको सरफेस, आपको वॉल्यूम दिया गया था, आपसे सरफेस एरिया पूछा। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर आपको दिया, वहां रेशो दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला दिया गया, तो आप पहले तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए। सरफेस एरिया आपका क्या हो 462 है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, स्फीयर का 4πr², और 462 से कुछ ना कुछ तो गिवन आएगा, तभी तो हमारा वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका होता है 4/3πr³। और आप देखिए कि आपके पास 4πr² की वैल्यू तो आपके पास पता है ना 462, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4π, और ये है r², मैंने इसमें से अलग कर लिया, मेरे पास क्या बचेगा r/3, ये मैंने r/3 अलग कर लिया, ये वाला 3 और इसमें से एक r, ये मैंने दोनों साइड कर दिए, यहाँ पर साइड कर दिया, और यहाँ पर क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 462, ठीक है 462 आ गया, इनटू में बस मुझे r/3 करना। अब इसका मतलब मुझे अगर r पता होता तो मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व था ये, मुझे अगर r पता हो तो मेरे पास तो ये क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो अब आर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, आप 4 से ये पक्का कैंसिल आउट हो रहा होगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ पर आया, ये 4 से नहीं कट रहा, 22 आ गया ना, पॉइंट में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको 2 से काट लीजिए, 2 से तो कट ही रहा है, 2 से काट लीजिए, 2 2 3 1, ये आ गया, ओके। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास 2 बचा, 22/7 मैंने लिख दिया, और इनटू में मेरे पास r², और यहाँ पर आ गया 231। अच्छा 11 से कट रहा है क्या, यस 11 से कट रहा है, 11 2 जा 11 2 जा 22, और 1 जा आ गया, मुझे r² चाहिए था, तो r² पावर में है, तो मैं यहाँ पावर में लिखूंगा, 7 × 21 है यहाँ पर, और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है, नीचे आपका 2 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, स्क्वायर में आ रहा है तो नीचे तो अंडर रूट आएगा, और 7 3 जा 21 होता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ओ शिट, गड़बड़ हो रही है ना, मैं इतनी देर से यही देख रहा था कि गड़बड़ हो रही है, क्योंकि r² है, यहाँ तो एक ही 2 बच रहा है, यहाँ पर एक 3 बचेगा, तो अंडर रूट में आएंगे वो तो सब कुछ, तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही थी, सारी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि ये हेमिस्फीयर था ना कि एक स्फीयर, तो मुझे इसे हेमिस्फीयर काउंट करना था, तो क्वेश्चन को अब दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगा उसमें से। चलिए देखते हैं एक बार दोबारा क्वेश्चन, देखो बेटा, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोल रखा है सॉलिड हेमिस्फीयर, और ये दे रखा है आपको सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर आपको पहले स्फीयर का दे रखा था, यहाँ पर इसका दे रखा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ठीक है, मैं सरफेस एरिया लिख देता हूँ, सरफेस एरिया क्या लिखता हूँ, सरफेस एरिया 462 मुझे गिवन है, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जब केवल टोटल सरफेस एरिया इसने बोल भी रखा है 3πr², और 462 3 से कट रहा है, कट रहा होगा, 3 1 6 15 12, 3 से पूरा कट रहा है, 3 1 जा 3 5 जा 15, और 3 4 जा 12, 154 आ रहा है, 22/7 लिखेंगे आप r²,
154 11 से कट रहा होगा, 11 1 जा और 11 4 जा, 11 2 जा, और आप 2 से काटेंगे से 7 बचेगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, और आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 7। यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। और अब आपको बोला है इसने कि वॉल्यूम निकाल के दिखाइए मुझे। चलिए वॉल्यूम हम यहाँ निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर है ना, तो 2/3। अब देखो मेरे पास 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास 154। अगर आप देखें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 154 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पाई आर स्क्वायर को अलग कर रहा हूँ और इंटू में एक आर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2/3 इंटू में 154, जहां से जो चीज यूज हो सके वो यूज कर लीजिए। और 7 आपके पास रेडियस आ चुकी है। 3 से आप काट सकते हैं क्या, कुछ नहीं 3 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। तो आप सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 11 14 जाए ना, 14 जा 11 14 जा, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 11 14 जा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल 2 7 जा 14 मेरे पास ऑलरेडी है, 14 का स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, और 14 का स्क्वायर इंटू 11 हम इजिली कर सकते हैं, और फिर 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 14 का स्क्वायर, इसका मतलब हम यहाँ से निकाल लीजिए आप 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196, और 196 की हम 11 से इंटू कर सकते हैं, या 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऊपर कर यहाँ पे कर देता हूँ। तो 3 से डिवाइड करिए, 3 6 18 16 3 5 15.33, ठीक है। और उसके बाद आप 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 आएगा पहले, फिर 3 + 3 6, फिर 3 + 5 8, फिर 5 + 6 11, ठीक है। और 6 लास्ट में काउंट होगा, हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 के बाद लगेगा 718.63 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपसे वॉल्यूम पूछा गया तो सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे आप, तो 718.63 आपके पास आंसर आ जाएगा।